अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक इट हैज़ बिन फोर नो 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 फोर इट्स मोर। आई थिंक इट हैज़ बिन 2 weeks ago I have uploaded my previous video, and my previous video was still there. Okay, paradox. Now I will start from here, pathos, and I will try to explain little bit today, and I will complete it in the next video of this unit. Okay, so let's start. As you all know, the unit number is MEG. The unit number is 1.4. Okay, MEG 7. So these are all short words from glossaries. Okay, pathos, the sense of pity. एक पिटी, पैथोस का क्या मतलब होता है, वो पिटी अफसोस जाहिर करता है। ठीक है, एक सेंस देता है जिसमें अफसोस हो, कुछ ऐसा सीन हो, कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा डायलॉग हो या कोई ऐसा किरदार हो जिससे हमें अफसोस नज़र आए, हमारे अंदर अफसोस का जज्बा जागे। ठीक है, द ऑथर must see to it that the pathos in a story emerge legitimately and naturally from the situation given. ठीक है, ऑथर को इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होगा, बल्कि बिल्कुल ही ख्याल रखना ही होगा कि जो अफ़सोस का एक जज्बा या फीलिंग उसमें दी गई है वो कैसी हो, जायज़ तौर पर, नेचुरल तौर पर, कुदरती तौर पर, वो हालात के मुताबिक हो। ठीक है, उससे हट के ना हो, किरदार से हट के ना हो, सिचुएशन से हट के ना हो। ठीक है, उसके मुताबिक ही हो। अगर कैरेक्टर में पैथोस की कोई ऐसे डायलॉग्स दे दिए हैं तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ही और सर्कमस्टांसेस ही कैरेक्टर बोले, ये ऑथर की जिम्मेदारी होती है। देयर शुड बी रीज़नेबल बेसिस फॉर द पैथोस इन कैरेक्टर एंड सिचुएशन। आई थिंक दिस लाइन इज़ ऑल्सो बीन एक्सप्लेन्ड बिफोर कि एक वजूहाती तौर पे जायज़ तरीके से कैरेक्टर के अंदर या हालात के अंदर इस पैथोस को होना चाहिए बुनियादी तौर पे। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सप्लेन ख़त्म होता है। चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ मैं, विच इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या, कि किसी चीज़ को किरदार में ढाला जाए, किसी चीज़ को दिखाया जाए, किसी इंसान को दिखाया जाए, उसके किरदार को दिखाया जाए और उसके जज्बात को दिखाया जाए, और जानदार हो या गैर जानदार हो उसे दिखाया जाता है, उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। किसी चीज़ को पर्सोनीफाई किया जाता है, और इसी लाइन को, इसी जो मैंने अभी बोला उर्दू में, वो यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया है। ठीक है, वेरी सिंपल। गिविंग ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, पावर्स और फीलिंग्स टू इनएनिमेट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, या जानदार हो या गैर जानदार हो, कुंद हो या बेजान हो, और उस चीज़ों को पर्सोनीफाई किया जाए। ये यहीं पे फिनिश कर हो गया है। और थर्ड वन इज़ पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल वी नो अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू, बट समवेयर author is putting his or her idea loosely or by any other condition, so it is also called the point of view. Okay, loosely used to refer to the author's basic ideas. आम तौर पर ऐसे ढीले ढाले तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, रेफ़र करते हैं इस वर्ड को ऑथर की बुनियादी आइडियाज़ को। ठीक है, उसकी बुनियादी सोच को। फॉर एग्जाम्पल, वन में स्पीक ऑफ अ डिटैच्ड पॉइंट ऑफ व्यू, सिंपैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू etc। ठीक है, मिसाल के तौर पे शायद जैसे कोई बात कर रहा हो पॉइंट ऑफ व्यू से हट के, या बिल्कुल ही उससे बिल्कुल ही नुक्ता नज़र उसका चेंज हो, या कोई ऐसा हमदर्दाना नुक्ता नज़र वगैरह वगैरह, कुछ भी इस तरीके से उसको पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। एंड तो ये हमारा थर्ड वन हो गया। ठीक है, और फोर्थ वन इज़ सटायर। ठीक है, विच सटायर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सटायर। सटायर को आमतौर पे कहते हैं तंज को। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिसे तंजिया तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, या कोई ऐसी चीज़ है लेकिन उसे शायर जो है इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। शेक्सपियर भी इस तरीके को काफ़ी अच्छी तरीके से अपने ड्रामों में पर्सोनीफाई किया करते थे। शेक्सपियर ने भी काफ़ी अच्छी तरीके से इस एक वर्ड को एलाबोरेट किया है। आई एम सॉरी, वर्ड इज़ इन शेडो। ओके, सो इस चीज़ का हम मीनिंग समझ लेते हैं। शेक्सपियर काफ़ी आगे वाली बात हो गई। When I will read any other chapter or subject about Shakespeare, so I will explain it more clearly. Okay, so fourth one is satire, which ridicule, vice or folly. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि होता कुछ और हम बता रहे कुछ होते हैं, या उसे किसी मज़ा मस्ती में बता रहे होते हैं, जो मजाक या
इस तरीके की चीज़ को ज़ाहिर करता है हम, ठीक है। जैसे किसी की बेवकूफ़ी वाली बातों को ज़ाहिर कर दिया, किसी की गलती को बता दिया, किसी की मजाक किसी का बना दिया, इस तरीके से। और अटैक्स एन इंडिविजुअल विथ सम काइंड ऑफ नॉन लिटरल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, गैर हकीकी लैंग्वेज के साथ किसी एक इंसान के साथ किसी एक को इस तरीके से अटैक करना हुआ कि उसको उसका मजाक बनाया जाए, ठीक है, उसको तंज बनाया जाए, ठीक है कोई एक ऐसा इंसान जिसको काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ सा है, वो बिल्कुल ही नॉनसेंस सा इंसान है, और उसे हम बिल्कुल ही अक्लमंदाना तौर पे उसे ज़ाहिर कर रहे हैं अपने पेन के साथ, वर्ड्स के साथ, तो उसे सटायर कह सकते हैं आप, ठीक है। ये 4 वर्ड को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह।